हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो एक हफ्ता हो चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को हुए हुए। अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज हर कोई आगे बढ़ चुका है। अब तो आप लोग ने देख भी लिया होगा कि मेंस के कोर्सेज भी लॉन्च हो गए हैं, सबकी अल्टीमेट प्रोग्राम्स, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू क्रैक मेंस, to get ethics 130 and 140 and 150 in ethics and 120 and 140 in essay। सबकी स्ट्रैटेजीज आ गई है, सबकी अल्टीमेट स्ट्रैटेजी आ गई है। सो हम भी आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ जो हमारे लिए अवेलेबल हैं। दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स 2026, सो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो क्या ऑप्ट करें। सो जैसे मैंने एक आध बार पहले भी बोला है कि जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है इस बार 2026 का, जो अनफॉर्चुनेटली उस दिन रॉन्ग साइड थे, अनलकी थे, सो उनके लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको बेसिकली। सो अभी आप सबको पता है कि इस मंथ, दैट टुडे इज़ 31st of May, so I think in the June the UPPCS notification is going to be coming out। नोटिफिकेशन आ रहा है अपकमिंग वीक्स में, इसी मंथ में। सो आप लोग कोशिश करना उसे फिल करो ताकि हम आगे बढ़ सकें, ताकि जो दिसंबर में पेपर होने जा रहा है प्रीलिम्स का, उसे हम क्वालिफाई कर पाएँ और आगे बढ़ सकें अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। सो आपने देखा होगा ये जो थंबनेल है, जो टाइटल है इस वीडियो का, दैट यूपीपीसीएस 2026 इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट्स गोइंग टू बी टफ। देयर आर रीजंस फॉर दैट, राइट। चलो रीजंस पे पहले बात कर लेते हैं। ऐसा क्या होगा इस साल कि ये इस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगा, बहुत ज़्यादा लोग इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। जैसे लास्ट ईयर अगर आप लोग ने ऑब्जर्व किया हो, जो अक्टूबर में पेपर हुआ था, 12 अक्टूबर को पेपर हुआ था लास्ट ईयर। सो उसमें ना बहुत सारे बच्चे अपियर करे थे। इवन इस पॉइंट पे पहुंच गई थी सिचुएशन कि यूपी गवर्नमेंट को स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी थी। देवर स्पेशल ट्रेनें वर अरेंज फॉर द पीपल सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन गिव द एग्ज़ाम। ओके, सो इस साल कौन कौन पेपर देगा एक बार सोचते हैं। वो लोग तो देंगे ही जो इसकी तैयारी कर रहे हैं हमेशा से यूपीपीसीएस की, राइट। वो भी देंगे जिन्होंने यूपीपीसीएस मेंस अभी जो मार्च अप्रैल में हुआ, जो अपियर करे, वो भी देंगे, राइट। ओके, वो भी देंगे जिनका यूपीएससी 2026 में नहीं हो रहा है, जो प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, वो भी देंगे। कुछ फ्रेशर भी होंगे। तो आप जब देख रहे हो ना इतने सारे स्टूडेंट्स जो अपियर करने वाले हैं यूपीपीसीएस 2026 में, सो द कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी रियली टफ, राइट। लास्ट ईयर आपने देखा था ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन थी। उस सिचुएशन सिमिलर होने का अंजाम ये था कि जो कट ऑफ था, कट ऑफ जो था वो बहुत ज़्यादा चला गया था लास्ट ईयर। दो द पेपर वॉज फ्रॉम ऑफ द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट टू ईजी, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, बेसिकली आई एम सॉरी फॉर दैट, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था पेपर, बीच का पेपर था। बट कट ऑफ जो था एक्सेप्शनली काफ़ी आगे चला गया था। जो 2024 में जो कट ऑफ था वो काफ़ी पीछे था, 75 से 80 तक जिसके भी नेट करेक्ट क्वेश्चन हो रहे थे वो क्वालिफाई कर रहे थे, राइट। सो अब ये चीज़ समझ में आ गई है कि इस साल पेपर विल बी ऑन द टफर साइड, प्लस बिकॉज ऑफ द competition, because of the number of student who will be appearing for this exam will be very much। ठीक है, तो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, जो अपनी आप प्रिपेयर करते आए हो, जो भी आप प्रिपेयर करने वाले हो, प्लीज़ उसको इस तरीके से चैनलाइज करना, माइंड में ये ध्यान रखते हुए कि जब इतने बच्चे सिट करने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, सो कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितना आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना चाहिए, कितना आपका रिवीजन हो चुका होना चाहिए, और आपने जो शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं। देयर प्लीज़ ये चीज़ ना माइंड में याद रख लेना कि शॉर्टकट्स नहीं अपनाओ। क्यों शॉर्टकट्स नहीं अपनाओ? अभी आप देखना यूट्यूब पे ना भर भर के वीडियोस आ जाएंगी, घटना चक्र कर लो, बस इतना कर लो और पेपर क्लियर हो जाएगा। नो,
It's absolutely a rubbish strategy. स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आई विल बी posting that video tomorrow. Most probably tomorrow I will be posting that video on the strategy. Questions कितने होने चाहिए, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने चाहिए, क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, ठीक है. आपको भी पता होगा कि जो लोग पेपर दे चुके हैं कि यूपीपीसीएस ना यूपीएससी की लाइन पकड़ रहा है. काफ़ी टाइम से आप ऑब्जर्व करो तो वो यूपीएससी की लाइन पकड़ रहा है. 2024 2025 का जो पेपर था वॉज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट. तो हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कोई शॉर्टकट्स ना हो, फुल प्रूफ हो, गारंटेड रिजल्ट हो, वैसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. और 150 अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं, कितने सही होने चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. बट हाँ, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ. वाई आई एम सेइंग दिस, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ. देखो क्या हुआ ना इस साल कि जब हम यूपीएससी प्रीलिम्स में गए, लास्ट वीक की बात है, ठीक है, हमें शॉक मिला. वी वर शॉक्ड. वाई? बिकॉज हमने वो पेपर पैटर्न ही एकदम नया तरीके से हमारे सामने पेश किया गया. मतलब हम जाके बैठे, आज तक तो हम बस यही सुनते आए हैं टॉपर्स के साथ कि बस पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू किया, पीवाईक्यू किया. पीवाईक्यू का कुछ भी नहीं था उसमें एज सच. एक दो क्वेश्चंस को छोड़ के, मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चंस को छोड़ के पीवाईक्यू से कोई हेल्प नहीं हो रही थी आपकी. तो जितनी भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी धरी की धरी रह गई, पेपर में गए. राइट? तो मेंटली जब हम प्रिपेयर रहेंगे ना कि हमें किसी भी तरीके का सरप्राइज मिल सकता है, अच्छा और बुरा, हमें दोनों के लिए तैयार रहना है. अच्छा हुआ तो कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बुरा होगा तो कट ऑफ थोड़ा पीछे आएगा. लेकिन बुरा होगा तो ये भी देखना होगा ना कि हमारे कितने सही हो रहे हैं. तो इसलिए पहला स्टेप भाई यही करो कि अपने आप को तैयार कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ. क्योंकि हमें पता है आज के टाइम पे एआई आ चुका है. वी ऑल नो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का जो पेपर था वो 70% एआई जनरेटेड पेपर था. और जो हमारे सोर्सेस थे वो सफिशेंट नहीं थे. तो जब सफिशेंट नहीं थे तो हमें भी अपना जो विजन है, जो रिसोर्सेज हैं, उसे थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ेगा भाई. प्लीज डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप दैट जस्ट डू द घटना चक्र एंड यू विल बी डन एंड डस्टेड. नो, यू विल बी डस्टेड देन. बहुत ख़राब स्ट्रैटेजी होगी जो सिर्फ रिलाई करेगी घटना चक्र पे. आई एम नॉट योर दीदी और भैया और मसीहा, बट आई एम द वन हु इज गिविंग यू द करेक्ट एडवाइस कि स्टॉप रिलाइंग ओनली ऑन घटना चक्र. नो, इट विल बी अ डिजास्टर if you do that. Understood? I hope I'm making sense. And anyone who's watching this video, listening to this video, please make your mind that it's not going to be easy. It's not going to be the way it was. It will be tough, and we have to make it happen. Okay, with this I'm ending this video. Thank you so much. The next strategy that tomorrow we will be discussing the main sources, the strategy and everything, the detailed plan. Okay, with this I'm ending this video. Thank you.